अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मुल्क की बदलती सूरत हाल और पूरे पाकिस्तान की नज़र है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट में हालात चेंज होते नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त क्या हालात हैं? हम ख्याल जजेस एक तरफ हो गए हैं, दो ग्रुप्स बन गए हैं। किस किस्म की क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त क्या चल रहा है? हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? आज भी जो है इस वक्त केस की समाअत जारी है आर्टिकल 63A की। जब मंसूर अली शाह साहब की जानिब से माजरत की गई है तो उनकी जगह बेंच के दूसरे मेंबर को जो है वो नामजद कर दिया गया और केस की जो है समाअत जो है वो जारी है। क्या चल क्या रहा है? और दूसरा हमने देखा है कि कल फैसला भी आ गया है लाहौर हाई कोर्ट का, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कहाँ खड़ी है और इस वक्त माजी में क्या होता रहा है और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं बताता चलूँ, आपके सामने रखता चलूँ, और वो ज़रूरी है समझने के लिए। इस वक्त ज़ातियात की जंग चल रही है। हमने तारीख़ी तौर पर देखा है कि जब चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट हो रही होती है तो चीफ़ जस्टिस साहब अहम केसेस से अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। 63A का केस ना जस्टिस काजी फायसा साहब ने सुना, ना उनका कोई ताल्लुक़, ना कंसर्न, लेकिन उन्होंने हम ख्याल बेंच के बारे में जो बातें होती रही थी ना, आज अब साबित हो रही हैं। यानी इस सारे प्रोसेस को असल में जो बात को समझिएगा, हम वोकला बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जो आइनी तरामीम आनी है, जो फेडरल कोर्ट बनना है, उसके लिए तैयारी हो रही है कि किसी ना किसी तरह से राह हमवार हो सके। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो आर्टिकल 63 है, आर्टिकल 63 है। और आर्टिकल 63A को बचाने के लिए जो एक्सटेंशन हैं, चाहे वो 3 है एक्सटेंशन है या ज़ायद एक्सटेंशन हैं, चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब की एक्सटेंशन फेडरल कोर्ट में ले जाना एक्सटेंशन ही है। वो आइनी तरमीम के ज़रिए जो मर्ज़ी कर लें। आइन में तरमीम करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अहदा बरकरार रखना है कि जब तक नया इलेक्शन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता ये बरकरार रहेंगे। तो ये भी एक एक्सटेंशन है। तो अब इसको कैसे ठीक करना था? आइनी तरमीम लेके आए, शोर बड़ा पड़ा और आइनी पता नहीं था किसको बना, तो अब रास्ता कैसे निकालना था? अब रास्ता निकालने के लिए एक तो इलेक्शन कमीशन को तगड़ा रखना है कि खड़ा रहे, और जस्टिस काजी फायसा को तगड़ा रखना है। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे आईने पाकिस्तान 1973 की एक शक्ल बिगाड़ के रख दी आपने। जब लोगों से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जनाब हमारा वोट भी नहीं होगा और हम नाअहल भी हो जाएंगे, तो हमारे लिए तो बड़ा मसला बनेगा। फिर सोचा कि क्या किया जाए। वो 63A की नज़रसानी की दरख्वास्त लगवाना चाहते थे। लगाना उनका हक है अपनी जगह, लेकिन ये नज़रसानी है, नज़रसानी हक नहीं है। मैं फिर बताता चलूँ, नज़रसानी हक नहीं है, ये अपील नहीं है। और नज़रसानी तो 100 में से कोई 1% भी नहीं, यानी 100 में से 1% भी केस नज़रसानी नहीं होता। वो इशारिया 0.01% को कह दें आप, अगर आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, आज मंगा लें, पूरा रिकॉर्ड मंगवा लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब वजह ये है कि वो आइनी तरमीम, अगर यहाँ जस्टिस काजी फायसा साहब को बेंच पे नहीं बैठना चाहिए उन्हें। यानी बेंच कॉन्स्टिट्यूट में खुद कह दिया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं है। और वो आपको पता है, अगर तरमीम करना चाहते थे तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कानून में तरमीम करते ना। क्या करते? कानून में तरमीम करते, और वो उसका फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का कि मास्टर ऑफ द रोस्टर ख़त्म कर दिया। ये लिखा है, रेलेवेंट पैराज हैं। और जब मास्टर ऑफ द रोस्टर आपने सुप्रीम, ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं ना, एमरजेंसी में ना ऐसे कोई हालात थे, ना कोई ऐसे वाक़यात थे, लाना था। तो जब असेंबली में आपने भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया MNS को और सेनेटर को, तो उस वक्त ले आते। उस वक्त क्यों नहीं लेके आए? देखा ना, उस वक्त नहीं लेकर आए, उस वक्त लेके आना चाहिए था। आप लेकर नहीं आए उस वक्त, और बताना चाहिए था आपको, आपने भी नहीं बताया। अगर उस वक्त आप पास कर लेते, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता, तो ये ऑर्डिनेंस वक्ती तौर पर उसी तरह से ऑर्डिनेंस है जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ख़त्म किए, रिटायर्ड जजिस को लेकर आए, उसी तरह से है जैसे इमरान खान के लिए 40 दिन का रिमांड किया गया और 14 दिन से आगे बढ़ाया गया। तो ये ऑर्डिनेंस तो है। इस ऑर्डिनेंस की लीगैलिटी तो पहले देख लें। इलेक्शन कमीशन को मजबूत क्यों किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को मजबूत तो वाकई मजबूती उसकी दिखाई दे रही। देखें, मखसूस नशिस्तों पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ से जो
किया था इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला है जो इनके अगेंस्ट आया था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसका फैसला आ गया लेकिन मखसूस नशिस्तों पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, उसकी इतना मजबूत है। देखिए मैं बताऊँ आपको, इलेक्शन कमीशन को अच्छा बड़ा सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आईनी बॉडी है तो क्या है यार भाई, उसका 5 मेंबर बेंचों का फैसला जो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल जब बनाए चेंज किए, सिंगल जज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उड़ा के फेंक दिया। क्या किया? उड़ा के फेंक साइड पर रख दिया उसको। ये बड़ी मज़ेदार बात है। तो यानी 5 है, बड़ी इतने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं यार, खुदारा यार हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए क्या। और वो तो फिर अटॉर्नी जनरल भी है, आई नहीं होता है यार, बिल्कुल एडवोकेट जनरल भी आई नहीं होता है ऑडिटर जनरल भी है। क्या करें, सर पे उठा लें उसको गोद में बिठा लें उसको। अगर आइन भी अमल दरामद नहीं कर रहा है, नहीं होता तो किस काम का। और अब कैसे बचाना था निज़ाम को? 2/3 अक्सरियत के लिए चाहिए था आर्टिकल 63A। बिल्कुल आर्टिकल 63A में मैंने बहस की हुई है और मैं इसकी सादा सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। हम इसे कहते हैं फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री, जहर आलूद। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, डकैती मारता है एक आदमी और डकैती मारने की सज़ा मिल जाती है उसको, तो क्या डकैती का माल वो ले सकता है? बिल्कुल। हाँ, इसी तरह वो प्ली बार्गेन करप्शन करता है। क्या करता है? करप्शन करता है और कहता है करप्शन का पैसा मैं दे रहा हूँ। तो क्या सिर्फ सज़ा तो उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्या नाअहली ख़त्म होगी? नहीं है ना। तो इसको कहती है फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री। यानी अगर ये काम शुरू कर दें आप, यानी जनाब वो जनाब नाअहल हो जाएगा। भाई नाअहल हो गया, वोट तो डाल दिया उसने, डकैती चोरी का माल है मसरूका लेके चला गया, वो नहीं ले जा सकता। यही मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था और मैंने कहा था कि ये अमानत में ख़यानत है और इसका जुर्म बहुत बड़ा मैंने कहा था, लेकिन वो नहीं उस तरह से बात आ सकी। अब नज़रसानी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से मैंने रिप्रेजेंट किया था, अभी तक तो मुझसे रब्ता नहीं किया। नज़रसानी में अगर रिप्रेजेंट करना तो काफ लीग को मैं ही कर सकता हूँ, जो कि मैं उनका वकील रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। अब आती है अगली बात जो आप पूछना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस जो इस कमेटी के तहत जो कमेटी बनी, जैसे सईद मंसूर अली साहब को बहुत तेजी से यानी शो कर रही है ना, बायस है इसके अंदर। जैसे काजी फाइसा का बायस है इसके अंदर। कमेटी में उन्होंने शिरकत भी नहीं की मंसूर, नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए नहीं करनी चाहिए भी। यानी अगर सुप्रीम अख्तर का खत भी सामने आ गया, जैसे मंसूर अली शाह ने भी खत लिख दिया। देखिए वो उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से बातें की है, यानी इनको बिल्कुल जल्दी किस बात की है। एक सवाल है ना, जल्दी किस बात की है? जैसे चीफ जस्टिस साहब को जल्दी क्यों है? उन्हें चाहिए था, उनको जल्दी है किसी और को जल्दी है? जिनको असल तो उन लोगों को जल्दी है ना, वो जो पीछे बैठे हैं ना, उनको जल्दी है। वो चाहते हैं कि इसका किसी ना किसी तरीके से बात किसी एक समत में ले जाई जाए। क्या की जाए? किसी एक तरफ बात लगाई, बात लगाए। हैरानकुन तो बातें यहाँ पे इनके जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वो कलअदम करार दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये इलेक्शन कमीशन मजबूत है या कुछ और लोग मजबूत हैं? ये क्या 2 सुप्रीम कोर्ट हैं? आप अंदाजा करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आप पहले वो तो फैसला मनवा नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन ढटाई से बैठा हुआ है यार। यानी आप और वो तौहीन अदालत है, ये मैं बताता चलूँ, वो तौहीन अदालत हो चुकी है। 4 तारीख को लगा हुआ है, आपको पता है, वो भी मैंने चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है वो कल लगा हुआ है जस्टिस चीफ जस्टिस आली नीलम साहिबा के सामने, और उसके अंदर भी मैंने वो चीज़ें सारी सामने रखी हुई हैं। अब जो बात सारी सामने आ रही है ना, चीफ जस्टिस काजी फाइसा और लार्जर बेंच को ना इस मामले को कोई जल्दीबाजी भी नहीं करना चाहिए। 63A का फैसला आ जाता तो क्या आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म रह जाएगा? देखिए पीछे रह क्या जाए? देखिए बात बड़ी वाज़ी है, ये नज़रसानी में आएगा, इसके बाद आगे दूसरी नज़रसानी तो हो नहीं सकती है। यही तो ये देखा ना, ये इतना और इसके हवाले से साहब से कहीं अच्छा पूरा आम ख्याल बेंच है, यानी जमात जैसे हॉक जजेस भी जज साहब को बताया ना भाई वो इसके लिए लाए थे कि जनाब हमने बैठाना उनसे फौजदारी केस कराने, तो अभी ये क्या करा रहे हैं आप? उनको भी आपने वहीं पर बैठा दिया है। जब लाए थे लाना था तब तो कह रहे थे बहुत ज़्यादा बर्डन है फौजदारी केसेस। नहीं, ये साबित कर रही है ना, तो ये हम ख्याल बेंच के सामने बड़ा वाज़े तौर पर आ गया, नज़र आ रहा है कि क्या होना है। अब तो लोगों को फैसला ही पड़ा हुआ है। फैसला आ जाता है तो कहाँ पे जाएंगे फिर आप? नहीं, वो तो सड़कों के ऊपर तो मामला चलता रहेगा, याद रखिएगा। ये फैसला अपनी जगह आता रहे, लेकिन हमारे पास इख्तियार आज भी मौजूद रहेगा। याद रखिएगा, हमारे पास इख्तियार आज भी मौजूद है। इंटरप्रिटेशन गलत की है, यानी नज़रसानी में उसको अगर रद्द करते हैं ना तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और देखिए इसके अंदर 4 लकूने रहेंगे। पहली बात, आज ऑर्डिनेंस कलअदम हो जाए, क्या हो जाए? ऑर्डिनेंस कलअदम हो जाए तो उस पर फैसला कौन सा रह सकेगा? अभी तो बेंच ही ख़त्म हो गया।
ठीक है ना जी, नंबर एक। नंबर दो, कि आप लोगों के पास ये इख्तियार होगा कि आप कल को ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इसी एक्ट को अगर यही कलअदम हो जाए तो सारे फैसले सारा उसकी कोई एक रास्ता है बस। नहीं, दूसरा रास्ता बताता हूँ आपको, दूसरा बता देता हूँ कि ये जो अब इस बेंच की कंपोजिशन सारी जितनी टोटल है वो सारी गलत है। जजिस का आ गया इसमें फुल कोर्ट का भी, फुल कोर्ट इसमें बैठे, ये करना भी चाहते हैं ना तो ये बिठाएं फुल कोर्ट की। ये भी बातें आ रही हैं, हमारे ज़राए कह रहे हैं कि फुल कोर्ट के लिए जो है वो जजिस, तमाम जजिस जो है वो चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, अगर 1 या 2 दिन के अंदर फुल कोर्ट नहीं आती तो ये भी हमारे ज़राए कह रहे हैं कि दूसरी जो जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, वो अपना जो है वो फिर बेंच शो कर देंगे, वो फुल कोर्ट अपनी मेजॉरिटी जो है वो शो कर देंगे। देखिए एक बात बताऊँ, ऐसा है या हो सकता है ऐसे? मैं बताऊँगा आपको भाई, फुल कोर्ट तो देखे बैठना चाहिए सारे मसले में। जस्टिस काजी फाइज साहब बड़ी बातें करते थे, उन्हें चाहिए ना कि इस पर फुल कोर्ट तो बैठाएं ना। फुल कोर्ट बैठाएंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, और फुल कोर्ट तकाजा है इस वक्त, मैं बताता चलूँ फुल कोर्ट तकाजा है इस बात का, और बैठना बड़ा ज़रूरी है, याद रखिएगा फुल कोर्ट का। फुल कोर्ट नहीं बैठता तो मसाइल रहेंगे, और ये जैसे मैंने ये बताया ना आपके सामने, और उसके बाद चूँकि जैसे फुल कोर्ट इजलास अपना कर लेते हैं तो बात बड़ी वाज़ेह है, काजी माइनस सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर मेजॉरिटी वहाँ पे चले जाती है तो काजी माइनस सही। और उसके अलावा अगली बात देखें रखिएगा ना, मुबारक सानी के केस में जैसे काजी फाइसा ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि गलत है, ये फैसला एरोनियस होगा, तो उस फैसले में कह दिया ना दूसरे रिव्यू का, तो फिर ये मामला आगे जाएगा, ये आगे जाएगा बिल्कुल। ये जस्टिस काजी फाइसा ने अपने लिए गड़े खो दिए, मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ, बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन बड़े मसाइल रहे। अच्छा, 4 अक्टूबर को जो है खान साहब ने कॉल दे दिया डी चौक में, आप जाएंगे, शिरकत करेंगे? बिल्कुल भाई, हम देखिए हम तो हर जलसे में जुलूस में कोशिश करते हैं, पहुँचते हैं, और इमरान खान की उस कॉल के ऊपर तो पूरा पाकिस्तान जाएगा अब इंशाल्लाह, और बहुत बड़ा इज्तिमा। अच्छा, ये बताएंगे 194 के तहत जो बगावत के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जो संजानी में जो इस्लामाबाद में जलसा किया है वहाँ पे बड़े जो लीडर हैं उनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं 194 के तहत, आपको क्या लगता है ये तो बगावत के है, तो बगावत किसके खिलाफ हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं? देखिए मैं ये 2.5 सालों के अंदर क्या होता रहा, पता है क्या होता रहा? 2.5 सालों के अंदर क्या होता रहा पता है आपको? 3 काम होते रहे, या दहशतगर्दी, खांसने पे, हंसने पे, रोने पे, छींकने पे, या बगावत। और बगावत में साइफर में क्या हुआ, तिया पांचा हो गया ना। ये बगावत का शौक़ इनको है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे। 194A के तहत कहा जा रहा है कि इसके लिए वारंट की भी ज़रूरत नहीं होती और नाकाबिले ज़मानत। मेरी एक बात सुनना, देखें मेरी बात सुन, आप पर्चा दर्ज कर लें, एक गिरफ्तार कर लें, वो तो कोर्टों में जाके आगे करना ना, तो कोई नहीं, इस तरह के झूठे पर्चे और सही होते रहेंगे, पर्चे अदालतें भी हैं, हम भी यहाँ लड़ेंगे और लड़ रहे हैं याद। और ये चीज़ें आप इनसे डरना डरना भी ख़त्म हो गया है, आपने देख लिया कि लोग बाहर निकल आए, और लोग अब इतने सारे से घर नहीं जाएंगे अब इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अज़हर।